बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोल एंड केमिकल इक्वेशन है। इसके सब टॉपिक्स भी हम करेंगे। इसके अंदर जो वो कौन से हैं, मोल मोल कन्वर्जन है, मोल मास कन्वर्जन है, मास मास कन्वर्जन है, और इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम करेंगे आज। तो टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, मोल एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन जो है ये मोल्स की कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब हमारे पास जैसे हम आयरन को सल्फ़र के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, आयरन सल्फाइड में। तो इस रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हमें क्या चीज़ बताता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स भी बताता है और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स भी बताता है। ठीक है, तो अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं ये कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मासेस और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। और अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सारे गैसेस हों तो फिर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को। अच्छा, इस रिएक्शन में देखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन रिएक्ट करता है सल्फ़र के साथ, आयरन सल्फाइड देता है। तो इन टर्म्स ऑफ मोल जब हम इस एक्सप्रेस करेंगे तो देखें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ आयरन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ सल्फ़र के साथ, और आप ये क्या दे रहा है, 1 मोल आयरन सल्फाइड दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ मास अगर हम इसे एक्सप्रेस करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि 56 ग्राम ऑफ आयरन जो है रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑफ आयरन के साथ और 88 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड दे रहा है। और अगर हम इनको इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल एक्सप्रेस करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयरन एटम्स जो हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स के साथ, क्योंकि दोनों के 1 मोल्स हैं। ठीक है, और हमें क्या दे रहे हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयरन सल्फाइड के फार्मूला यूनिट्स दे रहे हैं। तो हम इन 3 तरीके से इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें केमिकल इक्वेशन जो होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि जितना मास ऑफ प्रोडक्ट बना है, जैसे इस रिएक्शन में 88 ग्राम्स आयरन सल्फाइड बना है, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल होगा। यानी इन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर। यानी 88 ग्राम आयरन सल्फाइड जो बना है वो यानी आपके रिएक्टेंट के जो मासेस होते हैं उनको ऐड करें तो ये भी आपके पास क्या आएंगे, 88 ग्राम्स। यानी ये रिएक्टेंट्स जो हैं और जो प्रोडक्ट्स का मास है ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम। और ये किस चीज़ के इन अकॉर्डेंस है, ये विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन अ केमिकल रिएक्शन। अब जब स्टिशियोमेट्री हम करते हैं, यानी कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए जो कंडीशन ज़रूरी हैं वो क्या होनी चाहिए कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं इक्वेशन के अंदर उनको किस में चेंज होना चाहिए, कम्प्लीटली चेंज होना चाहिए प्रोडक्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए कि कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, जो आप रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए उसमें कोई बाय प्रोडक्ट या कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको कंप्लीट होना चाहिए प्रोडक्ट में, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए। उसके अलावा थर्ड कंडीशन क्या है कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स बनने के बाद वो दोबारा ब्रेकअप होकर रिएक्टेंट्स में चेंज हों। तो ऐसे रिएक्शन से आप स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। अच्छा, जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में वो क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आपने जो सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है उनको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, चेंज करना है मोल्स को, जो मोल्स दिए हुए हैं इक्वेशन के अंदर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उनको मास या वॉल्यूम में अगर रिक्वायर्ड है तो फिर चेंज करेंगे। ठीक है, और फोर्थ आप क्या करेंगे कि कैलकुलेट करेंगे मोल्स को, मास या वॉल्यूम को यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप अपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आएगा। सबसे पहला हम लेते हैं मोल मोल कन्वर्जन। मोल मोल कन्वर्जन का मतलब क्या है कि कि एक सब्सटेंस का मोल दिया हुआ है और दूसरे का भी आपने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, दूसरे का भी आपने मोल्स ही कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो मोल मोल कन्वर्जन में आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखें, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो अब यहाँ पे आप देखें केमिकल इक्वेशन ये गिवन है। ठीक है, बैलेंस्ड है, ये चेक करें इसको, बैलेंस है ये।
अब आप देखें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपका सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसको आप टिक कर लेते हैं। तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, यानी मोल्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपने टिक कर लिया। बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, यानी 2 मोल ऑफ ग्लूकोज को बर्न करने से कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो दूसरा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो गया, ग्लूकोज, उसको भी आपने क्या कर लिया, टिक कर लिया। ठीक है, तो फिर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन की इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपके सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट आप पिक करें और यहाँ पे लिख लें। ठीक है, ग्लूकोज रेशो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड दो आपके सब्सटेंसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आपको क्या दे रहा है, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखें 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आपको क्या दे रहा है, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये कोफिशिएंट क्या है इसका, 6। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्लूकोज के नीचे 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड के आपको कितने मोल मिल रहे हैं, 6 से। और ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से आ रही है, ये आपको आ रही है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो फिर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 मोल्स जो हैं ग्लूकोज के वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 मोल्स ग्लूकोज के आप लिखेंगे नीचे 2 मोल्स और यहाँ पे x, क्योंकि अननोन है आपने फाइंड आउट करने हैं। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 6 को 2 से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 1 मोल 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, 12 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल मोल मोल कन्वर्जन का। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन जो है इसमें क्या है कि अगर किसी सब्सटेंस के मोल्स गिवन हैं और हमने उसका क्या कैलकुलेट करना है, उसका मास कैलकुलेट करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब्सटेंस का मास गिवन हो और हमें उसके क्या कैलकुलेट करने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.5 करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 6.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें, और ये तो गिवन ही होती है मोस्टली आपके क्वेश्चंस में। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो ये हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बोनेट एक हमारा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट, इसको टिक किया, और दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको टिक किया। इसके मोल्स गिवन हैं कितने, 6.5 मोल्स गिवन हैं, और इसका हमने मास क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन से आप आपके सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट को लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड आपने लिख लिया। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 1 मोल, यहाँ पे देखें कोफिशिएंट क्या है, 1, तो आपको 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या दे रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल क्या देता है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6.5 जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 6.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड देगा, x। ठीक है, तो x किसके बराबर हो गया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें, तो 6.5 मोल्स हमारा क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, 6.5 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। जब 6.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें कितने मोल्स मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 6.5 मोल्स। ठीक है, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मास में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करें। तो इन मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके इक्वल होगा, मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 6.5 मोल्स अभी हमने कैलकुलेट किया जो कार्बन डाइऑक्साइड के, ये हम यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 286 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक, यानी हमें मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन थे और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली, हमने मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट किया। 286 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब 6.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा। तो ये है मोल मास कन्वर्जन का
एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट करते हैं, इसी प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम है इस 1.5 का दूसरा पार्ट करते हैं। इस दूसरे पार्ट में क्या है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम 110 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी मोल्स ऑफ आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, कॉपर ऑक्साइड। ये इक्वेशन है बैलेंस, तो इसमें आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, मोल्स कॉपर ऑक्साइड के फाइंड आउट करने हैं। तो एक सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट आपका ये हो गया, और किस चीज़ से कैलकुलेट करना है, 110 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट से। तो कॉपर सल्फेट आपका दूसरा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, इसको भी टिक कर लिया आपने। इसके 110 ग्राम्स दिए हैं, मास गिवन है, और इसके हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ये भी मोल मास रिलेशनशिप है। अब इन मोल्स इन ग्राम्स को कॉपर सल्फेट के हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये हमने कर लिया। ये देख लें, 64 + 32 + 4 × 16, 64 कॉपर का रिलेटिव एटॉमिक मास है। इनको ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, 160 ग्राम पर मोल हमें मिल गया मोलर मास कॉपर सल्फेट का। तो हमने इस फार्मूला के अंदर कॉपर सल्फेट के जो ग्राम्स थे 110 ग्राम्स ये लिखे मास में, डिवाइडेड बाय 160, तो हमारे पास आ गया 0.6875 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये हमारे पास मोल्स आ गए किसके, कॉपर सल्फेट के। अब आ जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में अब देखें, हमारा सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट कॉपर सल्फेट है और कॉपर ऑक्साइड दो हैं, और ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट रेशो कॉपर ऑक्साइड। इक्वेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है कि 2 मोल्स कॉपर सल्फेट हमें 2 मोल्स क्या देता है, 2 मोल कॉपर सल्फेट। ये देखें कोफिशिएंट, 2 मोल कॉपर सल्फेट हमें क्या देता है, 2 मोल कॉपर ऑक्साइड। तो 2 मोल रेशो 2 हमने लिख लिया। तो 0.6875 मोल्स हमें कितना कॉपर ऑक्साइड देगा। तो x = इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 के साथ कैंसिल, और 0.6875 मोल्स हमारे पास कॉपर ऑक्साइड के आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। यानी जब हम 110 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट को डिकम्पोज करते हैं या ब्रेकअप होता है वो, तो क्या देता है आपको, 0.6875 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड देते हैं। तो ये कैसा रिलेशनशिप हो गया, ये मास मोल या मोल मास का रिलेशनशिप हो गया। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है मास मास कन्वर्जन, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।